तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग पीजीसी आपकी रूटीन जो है वो काफ़ी टफ रहती है और इस वीडियो में साथ-साथ हम कुकिंग करेंगे और पीजीसी से रिलेटेड और टीचिंग से रिलेटेड डिफरेंट तरह की बातें जो हैं वो भी करेंगे। आमिर हसन हियर एंड वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि पीजीसी रूटीन किस तरीके से होती है, डेली रूटीन आपकी टफ होती है और स्पेशली अगर आप अपने पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ हैं, आप लोग दोनों काम कर रहे होते हैं तो आपके लिए डेली बेसिस पे खाना बनाना बहुत मुश्किल होता है। और कितने दिन आप बाहर से होटलिंग कर लेंगे, बाहर से खाना मंगवा लेंगे, ये पहली बात है, हेल्दी नहीं है आपके लिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको पड़ेगा और सेकेंडली और थर्डली आप तंग पड़ जाएंगे एक ही तरह का खाना बाहर से खा के और आपको ज़ाहिर है अपने हिसाब से खाना जो है वो खाना होता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप एफिशिएंटली खाना जो है वो बना सकते हैं, विद इन 3 आवर्स बना सकते हैं, 4 से 5 डिशेस बना सकते हैं और जो आप पूरा हफ्ता जो है वो कंज्यूम करें तो तब भी खाना ये ख़त्म नहीं होगा और आप उसके बाद हर हफ्ते जो है 3 घंटे इस खाने को दें और आप बड़े आराम से ये खाना जो है वो बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर आप देखें तो इस टाइम पे 3:51 हो रहे हैं और मेरी कोशिश होगी कि विद इन 3 आवर्स ये खाना खत्म हो बन जाए। और अगर आप देखें तो आपके सामने मैंने कुछ प्याज और टमाटर रखे हैं जो मैं साथ साथ काटूंगा, तो क्योंकि प्याज और टमाटर का मिसाला हर हांडी के अंदर जो है वो डलता है और अगर आप इसको ज़्यादा बना के रख लें तो आप इसको हर सालन के अंदर, हर खाने में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और साथ में अगर आप देखें तो मैंने मटन जो है, जो मैंने बेसिकली मटन बिरयानी जो है वो बनानी है, उसके लिए मैंने मटन जो है अलग से बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया है। इसमें मैंने डिफरेंट तरह के मसाले जो है वो ऐड कर लिए हैं, जैसे कि पिसा हुआ ज़ीरा है, पिसा हुआ धनिया है और अजवाइन है, थोड़ी-सी सौंफ है और थोड़ा-सा जो साबुत ज़ीरा है वो मैंने इसमें शामिल किया हुआ है। बाकी ये इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे जो गोश्त की हमक है वो चली जाती है। बाकी आपने कोई भी मसाले डालने हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप अपने जायके के हिसाब से उसमें जो भी मसाले हैं वो ऐड ऑन कर सकते हैं। और मीनवाइल मैंने दाल जो है उसको, जो लेंटिल्स हैं, दाल माश, वो भी मैंने बनानी है, तो उसको भी मैंने भिगो के रख दिया है साथ में, ताकि मीनवाइल वो भी थोड़ी-सी सोक हो जाए और इसका जो आराम से वो पक जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग पीजीसी आपकी रूटीन जो है वो काफ़ी टफ रहती है और इस वीडियो में साथ-साथ हम कुकिंग करेंगे और पीजीसी से रिलेटेड और टीचिंग से रिलेटेड डिफरेंट तरह की बातें जो हैं वो भी करेंगे। तो जो पीजीसी है, ड्यूरिंग पीजीसी सबसे जो बड़ा चैलेंज आपको पेश आता है वो आता है बिहेवियर मैनेजमेंट से रिलेटेड, जिसके बारे में आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। क्योंकि पाकिस्तान में हमें बच्चों के बिहेवियर जो हैं वो इतने बुरे नहीं लगते, या हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। जो स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमें हेल्प आउट कर देती है बिहेवियर को कंट्रोल करने में। सो अब मैं बिहेवियर के ऊपर बाद में आऊँगा। अभी अगर आप देखें तो मैंने प्याज जो हैं वो ढेर सारे काट के रख लिए हैं और अब बेसिकली आपने जो मैंने मटन चढ़ाया हुआ था उसको भी आपने साथ-साथ देखना है और आपने ऑयल लेकर प्याज को ब्राउन करना है, थोड़ा-सा डीप ब्राउन करना है। सो कमिंग बैक टू द बिहेवियर इश्यूज ऑफ द स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के अंदर बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं डिफरेंट स्कूल्स के अंदर, क्योंकि वो स्कूल्स मोस्टली प्राइवेट होते हैं, या इवन गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भी, क्योंकि बच्चे डिफरेंट आप समझ लें अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आए होते हैं, तो वो थोड़ा-सा बिहेवियर उनका बेहतर होता है। यहाँ पर यूके के अंदर जो बच्चे हैं वो डिपेंड करता है कि आप किस डेमोग्राफिक्स में पढ़ा रहे हैं। हर डेमोग्राफिक्स के एरिया के हिसाब से, वहाँ के नेशनैलिटी के लोगों के हिसाब से जो बिहेवियर होगा स्टूडेंट का वो बहुत डिफरेंट होगा। और कई लोग जब यूके में आकर पढ़ाते हैं और इवन कई एक्सपीरियंस टीचर हैं, मेरी कई लोगों से बात भी हुई, तो वो कहते हैं कि ये यहाँ पे बिहेवियर को मैनेज किस तरीके से करना है। तो बिहेवियर मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द की इश्यूज़ जो कि आपको यहाँ पर यूके में फेस करना पड़ते हैं। और ऑब्वियसली जब मैं शुरू में यूके में आया तो वो इश्यूज़ मुझे भी फेस करना पड़े, लेकिन आपने उन बिहेवियर्स को टैकल किस तरीके से करना है, स्कूल की जो पॉलिसीज़ हैं उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, वो बेसिकली मेन आपके ऊपर है। और अगर आप उसको अच्छे तरीके से कर लें तो आप अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। मीनवाइल देखें तो मैंने टमाटर जो है वो काट के रख दिए हैं और ये अदरक और लहसुन जो है इसको भी मैं काट के रखूँगा और इसका मैं पेस्ट जो है वो बनाऊँगा हैंड मिक्सर के साथ। सो कमिंग बैक टू माय डिस्कशन, पीजीसी में जो दूसरा इम्पोर्टेंट टास्क है जो कि आपको फेस करना पड़ता है ड्यूरिंग आपकी ट्रेनिंग, वो है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि कहने को तो आपने थोड़े से ही लेसन्स पढ़ाने होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपको वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम देते हैं, जैसे कि वो ईयर 7 भी आपको पढ़ाने के लिए दे सकते हैं, ईयर 8 भी, ईयर 9 भी, और सम टाइम ऐसा होता है कि आपने 7 से लेकर ईयर 13 तक कोई एक-एक क्लास के कोई एक-एक या दो-दो लेसन जो हैं वो वीकली पढ़ाने होते हैं और सम टाइम उनमें फ्लो भी नहीं होता। तो क्योंकि लेसन्स के अंदर फ्लो नहीं होता और तो हो सकता है कि एक ही क्लास को 2 या 3 डिफरेंट टीचर्स जो हैं वो शेयर कर रहे हों। तो लेट्स से कि आपने एक लेसन पढ़ाया, उसके बाद जो उसका सब्सीक्वेंट लेसन है सीक्वेंस वाइज़ वो कोई दूसरा टीचर पढ़ाएगा, फिर तीसरा लेसन शायद आपने पढ़ाना हो।
तो ये एक बड़ा चैलेंज जो है वो आपको फेस करना पड़ता है और इसके अंदर ऑब्वियसली आपको अप टू डेट रहना पड़ता है। जो आपके क्लास टीचर्स हैं, उनके साथ आप डिस्कस करते हैं कि वो क्या पढ़ा रहे हैं या वो क्या पढ़ाना चाहते हैं, ताकि एक सीक्वेंस जो है वो मेंटेन रहे। तो उस सीक्वेंस को मेंटेन करना जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अचानक ही सैटरडे संडे वाले दिन जाके आप एक ही टॉपिक के 10-12 लेसन जो है बना लें और समझें कि आपका काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको हर क्लास के लेसन जो हैं वो बनाने पड़ते हैं। आपको पाकिस्तान में तो जनरली हम लोग ईयर 7 के टीचर होते हैं या ईयर 8 के, ईयर 9 के या ए लेवल्स के। यहाँ पर आपको डिफरेंट तरह की क्लासेस जो है पढ़ानी पड़ती हैं, क्योंकि वो यहाँ पे जो स्कूलिंग सिस्टम है वो इस तरीके से है कि हर टीचर के पास ईयर 7 से लेकर ए लेवल तक डिफरेंट तरह की क्लासेस जो हैं वो होती हैं और ड्यूरिंग पीजीसी वो आपको इसी बात के ऊपर ट्रेन कर रहे होते हैं कि आप डिफरेंट तरह के ईयर ग्रुप्स को हैंडल कर सकें। तो अगर आप देखें कि अभी करंटली मैंने क्या किया है, अगर कुकिंग की तरफ वापस आएँ, तो मैंने जो मटन का स्टॉक था वो थोड़ा-सा मैंने इसको ऐड कर दिया है जो प्याज़ हैं और टमाटर उसके अंदर। उससे ये होगा कि जो मटन का फ्लेवर है वो आपके तमाम डिशेज़ में थोड़ा-सा ऐड हो जाएगा और उससे ज़ाहिर है कि ये स्टॉक है, ये यखनी कह लें मटन की, तो आपका जो फ्लेवर है कुकिंग के अंदर डिफरेंट डिशेज़ के अंदर वो एनहांस हो जाता है। उसके बाद कमिंग बैक टू माय पीजीसी, जो तीसरा बड़ा चैलेंज आपको ड्यूरिंग पीजीसी आता है वो आपको आता है, आपने जो अपना फ़ोल्डर मेंटेन करना है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि ड्यूरिंग पीजीसीई आपको एक एविडेंस फ़ोल्डर जो है वो कंटीन्यूअसली उसको मेंटेन करना होता है। उसमें डिफरेंट तरह के जो टास्क हैं वो आपने करने होते हैं ड्यूरिंग पीजीसीई और उनको आपने एविडेंस जो है उसकी मेंटेन करनी होती है। वो डिफरेंट तरह की यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। पुराने वक्तों के अंदर एक फ़िज़िकल फ़ोल्डर के अंदर ये चीज़ें मेंटेन की जाती थी, लेकिन आजकल के दिनों में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्या करती हैं कि वो आपको एक ऑनलाइन पोर्टल दे देती हैं और उसमें आपने तमाम एविडेंसेस जो है पेश करनी होती हैं। तो अगर आप देखें कि अब कमिंग बैक टू माय कुकिंग, मैंने अदरक और लहसुन जो है वो काट लिया है और मैं हैंड मिक्सर की हेल्प से एक इसका पेस्ट बना रहा हूँ, ताकि ये जो पेस्ट है ये हर खाने के अंदर डिपेंडिंग अपॉन आप उसको कितना डालना चाहते हैं आप वो यूज़ कर सकें। तो ये कमिंग बैक टू दिस, ये मैंने हैंड मिक्सर यूज़ करके इसका पेस्ट जो है प्रिपेयर कर लिया। एनीवेज़, जो मैं बात कर रहा था पीजीसी के एविडेंस फ़ोल्डर के ऊपर, वो एविडेंस फ़ोल्डर जो है उसके अंदर आप डिफरेंट तरह के आप ने चीज़ें जो है प्लेस इन करनी होती हैं। स्कूल बेस्ड कुछ टास्क होते हैं वो आपने प्लेस इन करने होते हैं उस फ़ोल्डर के अंदर। सो कमिंग बैक टू माय कुकिंग, मैंने अब आलू जो है उसको काट लिया है और मैं जैसे मैं आपको बताया था कि मटन बिरयानी में मैं डाल रहा था। कई लोग जो स्पेशली कराची के और लाहौर के, इसमें बड़ी लड़ाई रहती है कि आलू जो है वो बिरयानी में डलने चाहिए या नहीं डलने चाहिए। हमें तो खैर अच्छे लगते हैं आलू, तो हम बिरयानी में आलू जो है वो डेफ़िनेटली डालते हैं। आगे आप लोगों की अपनी चॉइस है कि आप उसको आलूओं का प्लेस इन करना चाहते हैं बिरयानी में, ये नहीं करना चाहते, ये आपके अपने ऊपर है। ये लड़ाई जो है ये चलती रहेगी कराची और लाहौर के दरमियान। इसका कुछ भी नहीं हो सकता, मैं इस लड़ाई में पड़ना भी नहीं चाहता, बट ये टोटली आपके अपने ऊपर है। तो एविडेंस फ़ोल्डर के अंदर आपने जो पीजीसी का एविडेंस फ़ोल्डर है उसमें आपने कौन-कौन से लेसन्स पढ़ाए हैं, उनके जो लेसन्स प्लान्स हैं वो प्लेस इन होते हैं। फिर ड्यूरिंग पीजीसी क्या होता है कि जो आप जिस यूनिवर्सिटी के साथ भी एसोसिएटेड होते हैं, वो वहाँ से जो मेंटोर्स होते हैं वो आपको आकर स्कूल में विज़िट भी करते हैं और वो देखते हैं कि आप लेसन किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। और ड्यूरिंग पीजीसी जो आपके जिस क्लास को भी आप पढ़ा रहे होते हैं, जो उस क्लास का क्लास टीचर होता है वो भी आपका लेसन जो है वो डेली बेसिस पे ऑब्ज़र्व करता है। आप अकेले वहाँ पर नहीं पढ़ा रहे होते, तो वो भी आपको हर लेसन के बाद जो है वो फीडबैक दे रहा होता है। और काफ़ी लोग शुरू में बहुत ज़्यादा अनॉय हो जाते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने बिल्कुल ठीक पढ़ाया है, लेकिन जो ऑब्ज़र्वर है उसके अपने कमेंट्स हैं वो होते हैं और वो आपको हर लेसन के बाद जो है उसके कोई ना कोई कमेंट्स जो हैं वो दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे कमिंग बैक टू द कुकिंग, ये मेरा जो मिसाला है प्याज़ का और टमाटर का वो रेडी हो चुका है। अब मैं हैंड मिक्सर की मदद से इसको मिक्स करूँगा, ताकि ये एक किस्म की स्मूथ टेक्सचर जो है वो आ जाए डिफरेंट खाना में और आपको टाइम जो है उसमें ज़्यादा वेस्ट ना करना पड़े। तो ये आपके सामने ये तैयार हो चुका है। अब मटन जो बिरयानी है इसके अंदर थोड़ी-सी आपने अदरक लहसुन का पेस्ट आपने ऐड करना है। आप थोड़ा-सा इसमें ऑयल जो है वो ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से और इसके अंदर आपने जो भी हमने टमाटर का और जो पेस्ट था, टमाटरों का और प्याज का जो पेस्ट था वो आपने शामिल करना है और उसको आप पकाने के लिए छोड़ देंगे। सो एनीवेज, उस जो पीजीसी एविडेंस फोल्डर है जिसकी बात मैं कर रहा था, उसके अंदर आपने जो ऑब्जर्वेशन हैं उनको प्लेस करना है। जो भी स्कूल बेस्ड टास्क हैं, जैसे कि स्कूल बेस्ड टास्क ऐसे हो सकते हैं, हो सकता है यूनिवर्सिटी आपको कहे कि ड्यूरिंग पीजीसी आप बताएं कि जो आपकी स्कूल है उसके डेमोग्राफिक्स क्या हैं, उसके बारे में एक रिपोर्ट लिखें।
या फॉर एग्जांपल हमें सस्टेनेबिलिटी के ऊपर एक टास्क जो मिला था यूसीएल की तरफ से कि डिफरेंट बच्चों के इंटरव्यू करें कि वो सस्टेनेबिलिटी, ग्लोबल वार्मिंग और इस तरह के इश्यूज़ के बारे में क्या जानते हैं, उसके बारे में जो डिस्कशन है वो हमने अपने पीजीसी एविडेंस फ़ोल्डर के अंदर प्लेस इन की थी। जो एक मुसलसल आपको मसला आता है पीजीसी के दौरान वो आता है लेसन ऑब्जर्वेशन का। आपके लेसन क्योंकि हर रोज़ ऑब्जर्व हो रहे होते हैं तो कई लोग जो हैं वो तंग पड़ जाते हैं क्योंकि आप मेंटली एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि जब आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा हो तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ऑब्वियसली वो नहीं होती जो कि आपकी विदाउट ऑब्जर्वेशन परफॉर्मेंस होती है। तो जो टीचर्स हैं, जो ट्रेनी टीचर्स हैं वो उसमें काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और उनको लगता है कि शायद वो बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं और शायद जब उनसे बिहेवियर कंट्रोल नहीं हो रहा था क्लास का, तो वो और ज़्यादा गलतियाँ करते हैं जो चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों पे शाउट करना या डिसिप्लिन कंट्रोल करने के लिए स्कूल की पॉलिसीज़ को फॉलो ना करना, तो ये एक बहुत बड़ा मसला बनता है ड्यूरिंग पीजीसी। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि आप जो भी स्कूल की बिहेवियर पॉलिसी है, इसमें मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा कि बिहेवियर पॉलिसी किस तरह की होती है। डिफरेंट स्कूलों में जहाँ पे मैंने काम किया वहाँ पे बिहेवियर पॉलिसी किस तरीके से रहती है, आपने क्या स्टेप्स लेने होते हैं वो ऑब्वियसली आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन है जो आपके स्कूल के अंदर आपका कंडक्ट है उसका पार्ट है। और अगर आप स्कूल की बिहेवियर पॉलिसी को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली आपके लिए भी आसानी होगी, आप क्लास को आराम से कंट्रोल भी कर सकेंगे। उसके बाद जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ड्यूरिंग पीजीसी आपको असाइनमेंट जो है वो असाइन होती है 5000 वर्ड्स की यूसीएल की तरफ से हमें असाइन हुई थी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ या कुछ कोर्स प्रोवाइडर्स जो हैं वो आपको 4000 वर्ड्स की असाइनमेंट जो है वो लिखने को कहते हैं। वो डिपेंड करता है उसका टॉपिक क्या है। जो मेरी असाइनमेंट का टॉपिक था वो ये था कि जो डिफरेंट लर्निंग थ्योरीज़ थी यूके के अंदर वो क्या-क्या हैं और जो डिफरेंट तरह की लर्निंग थ्योरीज़ हैं उनको आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप देखें अभी मैंने जो कमिंग बैक टू माय कुकिंग आपने देखा होगा मैंने अभी एक मसाला जो है वो ऐड किया है। ये बेसिकली मटन का बिरयानी मसाला है। यहाँ पे शान के मसाले मिलते हैं यूके के अंदर, नेशनल के मसाले यहाँ पे नहीं होते। तो अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से मसाले पसंद करते हैं, यहाँ पे लोकली कौन से अवेलेबल हैं वो आप प्लेसिंग कर सकते हैं। और ये मैंने ऑयल जो है वो डाल दिया है। अब मैं इसको ढक दूँगा और ये जो रहा मटन बिरयानी का जो आप समझ लें मसाला है वो तैयार होता रहेगा। और अब जो दूसरी हांडी है इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है और इसमें कीमा और जो बीन्स हैं वो बनेंगे। तो कीमा मैं इसमें डालूँगा और बीन्स मैं काट कर इसमें मिक्स कर दूँगा और जो मसाले हैं अगेन वो मसाले आपके अपने फ्लेवर के हिसाब से आप उसमें प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद ड्यूरिंग पीजीसीई जो एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट चैलेंज है आता है क्योंकि शुरू में क्या होता है जब आप पीजीसी करने आते हैं यहाँ पर तो पहला महीना तो आपने यूनिवर्सिटी में जाके क्लासेस जो हैं वो अटेंड करनी होती हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कि आप को पहले थोड़ा सा बताया जाए कि स्कूल्स के कल्चर किस तरीके से हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं शुरू में आपको 1-2 स्कूल्स का विज़िट भी करवाती हैं। आपको पूरा दिन उन स्कूल्स के अंदर गुज़ारना होता है ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे लोग पढ़ाते किस तरीके से हैं, वो क्लास के बिहेवियर को मैनेज किस तरह से करते हैं, प्रैक्टिकल्स या डिफरेंट तरह की चीज़ें कैसे करवाते हैं। तो वो ऑब्ज़र्वेशन जो हैं वो आप जाते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, यूनिवर्सिटी का ग्रुप की तरफ से और वहाँ पर आप डिफरेंट स्कूलों को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। उसके बाद जैसे ही आप स्कूल में प्लेसमेंट होते हैं, रिमेंबर पीजीसी जो लोग जिनको पता नहीं है पीजीसी के बारे में मैं ये बताता चलूँ कि पीजीसी एक टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स है। इसमें आप बेसिकली यूनिवर्सिटी में उस तरीके से क्लासेस नहीं ले रहे होते जैसा नॉर्मल मास्टर्स में ले रहे होते हैं। यहाँ पर आपने क्लासेस जो हैं वो बहुत कम होती हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से मेनली क्योंकि ये ट्रेनिंग है तो आपने फिजिकली स्कूल में जाकर पढ़ाना होता है, आपकी ऑब्जर्वेशंस हो रही होती हैं और बेस्ड ऑन दोज ऑब्जर्वेशंस ये डिसाइड होता है कि क्या आपकी पीजीसी जो है वो कंप्लीट हो गई है और क्या आपको क्यूटीएस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो 4 डेज़ जनरली शुरू में आप स्कूल में पढ़ाते हैं और 5वें दिन फिर वापस आपने यूनिवर्सिटी में जाना होता है। फिर यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई लेसन्स या कोई ना कोई चीज़ें जो हैं वो आपको बताई जाती हैं। जैसे यूसीएल के अंदर मेरा क्योंकि स्पेशलिज़्म फिज़िक्स में था, तो वो हमें डिफरेंट तरह के प्रैक्टिकल्स जो थे फ्राइडे को उसकी टेक्नीक या डिफरेंट तरह की सिमुलेशंस जो हैं वो बच्चों के साथ जो हम कर सकते हैं, वो हमें बताते थे फ्राइडे वाले लेसन के अंदर। और हमें ये बताते थे कि आपने बच्चों को स्पेशली ए लेवल्स के बच्चों को या ओ लेवल्स के बच्चों को कौन-कौन से प्रैक्टिकल्स लाज़मी करवाने हैं जो कि इस करिकुलम का पार्ट है जो या जो यूके का नेशनल करिकुलम है उसका पार्ट है। सो कमिंग बैक टू द कुकिंग आप देखें कि मेरा जो पहला खाना है वो रेडी हो चुका है, साथ में ये मटन और इसमें आलू हैं और राइस जो हैं ये फ्यूचर में जिस भी दिन हमने खाना होगा हम राइस अलग से बॉयल करके इसकी तय लगा के इसकी बिरयानी जो है वो तैयार कर लेंगे। और अभी मैं साथ में आप देखें तो कीमे में बीन्स ऐड कर रहा हूँ और इसको मैं ढक दूँगा। इसमें मैंने पहले डिफरेंट तरह के मसाले जो हैं वो ऐड किए थे जैसे कि अदरक
लहसुन तो मैंने ऐड किया था, लेकिन साथ में ऑब्वियसली जो टमाटर का पेस्ट है, प्याज का, वो भी ऐड होगा, और जो ज़ीरे का पाउडर और डिफरेंट तरह के मसाले आपके अपने हिसाब से वो ऐड होंगे। सो एनीवेज, कमिंग बैक टू माय डिस्कशन अगेन ऑन पीजीसीई। तो तकरीबन आप एक फुल टर्म जो है यूके के अंदर एक स्कूल के अंदर जो है अप्रॉक्सीमेटली गुजारते हैं। तो मैं एक स्कूल में प्लेस था अक्टूबर से लेकर दिसंबर के एंड तक। मैं एक स्कूल में प्लेस था जिसमें ऑब्वियसली मैंने लेसन भी पढ़ाने होते थे। और यहाँ सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होता है कि यहाँ पे टर्म ब्रेक्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी भी एक जो टर्म ब्रेक चल रही थी, उसमें आपको 1 हफ्ते की छुट्टी होती है, और उसके बाद फिर जब टर्म कंप्लीट हो जाती है तो आपको 2 हफ्ते की छुट्टियाँ होती हैं। तो जैसे फर्स्ट टर्म है उसके अंदर जैसे वो सितंबर से स्टार्ट होती है, तो अक्टूबर के मिडल में जाके आपको 1 हफ्ते की ब्रेक मिल जाती है, और उसके बाद आपकी ब्रेक जो है वो क्रिसमस में आती है 25th दिसंबर के अराउंड, और वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक चलती है। तो थोड़ा-सा आपको ब्रीथिंग स्पेस जो है वो मिल जाता है। अपने आप को आप थोड़ा-सा रीसेट कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं। जब आपकी पहली जो टर्म एंड होने वाली होती है, उसके एंड पे जाकर जो आपकी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से एक मेंटोर, जो आपके सब्जेक्ट मेंटोर हैं, वो यूनिवर्सिटी आकर विजिट करते हैं, और वो आपका लेसन फॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं। और ये जो लेसन है, इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, या ये जो लेसन की आप लेसन प्लान कह लें, या जो लेसन की जितनी भी ऑब्जर्वेशन होगी, वो फॉर्मली आपके एविडेंस फोल्डर में प्लेस इन होती है। तो इस लेसन को आपने बहुत अच्छे तरीके से देखना है। वो ऑब्वियसली डेट पहले से डिसाइडेड होती है कि वो किस दिन आके कौन सी क्लास आपकी ऑब्जर्व करेंगे। आप वो लेसन जो है वो काफ़ी नर्वस होते हैं उस लेसन के लिए, क्योंकि एक आपकी यूनिवर्सिटी से एक बंदा आपका लेसन जो है वो आकर ऑब्जर्व कर रहा होता है। जो पीजीसी एविडेंस फ़ोल्डर है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा कि पीजीसी एविडेंस फ़ोल्डर जो है वो किस तरीके से मेंटेन करना है। मीनवाइल अभी आप देखें तो मैंने अपनी तीसरा जो खाना है वो शुरू कर दिया है। ये बेसिकली बटर चिकन जो है बन रहा है। मैंने एक पैली जो है वो बटर इसमें ऐड किया है, और ये चिकन जो है वो क्यूब्स में कटा हुआ बोनलेस ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और इसमें मैं थोड़ा-सा दही जो है वो ऐड करूँगा। बटर चिकन का जो मसाला है वो मैं ऐड करूँगा, और जो बाकी धनिया और ज़ीरे का पाउडर है, ये जो अजवाइन है फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आपका टेस्ट है उस हिसाब से आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। सो एनीवेज़, कमिंग बैक टू माय डिस्कशन, जब आपकी पहली प्लेसमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होती है, जब आपका मेंटोर का विज़िट भी कंप्लीट हो चुका होता है, तो जो आपका स्कूल का मेंटोर होता है, 2 मेंटोर्स होते हैं मेनली, एक स्कूल का मेंटोर होता है और एक आपका मेंटोर यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है। तो जो स्कूल का मेंटोर है, वो एक रिपोर्ट जो है वो तैयार करता है कि आपका ड्यूरिंग पीजीसीई इस स्कूल में कंडक्ट कैसा रहा, कि आप वो प्रोफेशनली स्कूल के अंदर आप आते थे, आप टाइम पे आते थे, आपने क्लासेस किस तरीके से पढ़ाई, वो एक डिटेल रिपोर्ट होती है। वो भी अगेन आपके एविडेंस फ़ोल्डर के अंदर प्लेस होती है। तो ऑब्वियसली आपकी परफ़ॉर्मेंस जिस तरीके से रही होती है, वो जो मेंटोर है वो रिपोर्ट जो है वो लिख देता है। कई जो मेरे कोलीग्स थे, कई मेंटोर्स ने उनके बारे में अच्छी रिपोर्ट्स नहीं लिखी, क्योंकि अगर आप ड्यूरिंग पीजीसी ही प्रोफेशनली कंडक्ट नहीं करते अपने आप को, या डिफरेंट तरह के जो ऑब्वियसली कोई इश्यूज अगर आपके स्कूल के साथ हैं, तो वो उस रिपोर्ट में लिखे जाते हैं। कई लोग तो हैं वो शुरू में विद इन 1 वीक जो है उनको स्कूल नहीं पसंद आता, या स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को पीजीसी कैंडिडेट नहीं पसंद आता, तो जो स्कूल है वो विथड्रॉ कर लेता है और कहता है कि जी आप हम जो है इस बंदे को पीजीसी कंटिन्यू नहीं कर सकते इस प्लेसमेंट के साथ। तो फिर यूनिवर्सिटी को कोई और जो है वो प्लेसमेंट जो है वो उस बंदे के लिए करनी पड़ती है। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ऑब्वियसली आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप पीजीसी में अपने आप को कंडक्ट किस तरीके से करते हैं। सो जो मेरा दूसरा खाना है, अगर आप देखें तो वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, कीमा और जो बीन्स हैं, और मैंने यहाँ पे इसको रख दिया है। और अब तीसरा खाना जो है वो ऑलरेडी मैंने बटर चिकन चढ़ा दिया हुआ है, और चौथा जो है वो है काली तोरी और वो चिकन, वो मैं उसको अब आपके सामने प्रिपेयर करूँगा। सो 5:54 हो चुके हैं, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे गुजर चुके हैं। 2 हांडियाँ रेडी हैं, लेकिन क्योंकि मेरे बाकी मटेरियल तैयार है, तो अब जो बाकी का काम है वो बहुत जल्दी और क्विकली हो जाएगा। मैंने इसमें ऑयल जो है वो प्लेस इन कर दिया है, और इसमें अब मैं काली तोरी जो है वो ऐड करूँगा, और जो बाकी अदरक लहसुन का पेस्ट है, और जो प्याज और उसका जो पेस्ट है टमाटर का, वो इसमें ऐड होगा। काली तोरी ऐड करने के बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगा और उसको ढक दूँगा, ताकि ये जो है वो तैयार होता रहे। सो कमिंग बैक टू डिस्कशन, पीजीसी में जब आपकी पहली स्कूल की प्लेसमेंट जो है ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद आप फिर वापस यूनिवर्सिटी जाते हैं। यूनिवर्सिटी आपको सेकंड प्लेसमेंट के बारे में आपको पता चलता है कि आपका जो सेकंड प्लेसमेंट का स्कूल है वो क्या है। वहाँ पर जाके आपने असाइनमेंट जो है वो कौन-सी बनानी है, या स्कूल बेस्ड स्टडीज़ वहाँ पे कौन-सी करनी है। और जो सेकंड स्कूल प्लेसमेंट होता है, वहाँ पे आपका जो वर्कलोड है वो थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक स्कूल में पढ़ा के आ चुके होते हैं, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टीचिंग आवर्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, और जो ऑब्वियसली स्कूल के टास्क हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो जो सेकंड फेज़ है पीजीसी का, जो आपकी सेकंड प्लेसमेंट होती है, वो थोड़ी-सी टफ होती है।
क्योंकि इसमें आपको काम जो है वो ज़्यादा करना होता है। सो अगेन जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आप पूरा दिन तो स्कूल में होते हैं और उसके बाद जो आपके टास्क होते हैं वो आप घर आके कर रहे होते हैं। जैसे ही आप 4-5 बजे के बाद घर आते हैं तो आपके पास कोई ना कोई काम जो है वो कल के दिन के लिए करने के लिए होते हैं, तो आपने वो साथ-साथ मैनेज करने होते हैं। तो कई लोगों ने पूछा था कि क्या हम साथ में पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं? जो वीकडेज़ हैं, पहली बात है जब आप स्कूल से 5 बजे के बाद थक कर आते हैं, तो आपको पता होता है कि और भी कितने टास्क हैं करने वाले। वो आपने जब करने होते हैं तो वो नॉर्मल वीकडेज़ के ऊपर आप वो टास्क जो हैं वो नहीं कर सकते। वो आप वीकडेज़ के ऊपर आप अपने बाकी टास्क तो कर रहे होते हैं लेकिन जो जॉब है वो नहीं कर सकते, और उसके लिए आपको वीकेंड जो है वो चाहिए होता है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं वीकेंड्स पे सैटरडे और संडे को टेस्को वेयरहाउस में जाता था, उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी कि वो कितनी फ़िज़िकल जॉब थी। मुसलसल 8 घंटे मैं खड़े होकर वहाँ पे काम करता था, 0 डिग्री के टेम्परेचर होता था वहाँ पर। और मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे आसान जॉब मिल जाए, लेकिन शायद मेरी किस्मत में ये था कि मैंने पीजीसी में जब ये साल था उसको मैंने टफ़ लाइफ़ के साथ जो है वो गुज़ारना है। और उसी टफ़ रूटीन के दौरान फिर हम लोगों को आइडिया हुआ कि शुरू में हम लोग काफ़ी अरसा डिफ़रेंट कोशिश करते थे बाहर से खाना मँगवा लें, बाहर से खा लें। लेकिन हम आखिरकार तंग आ गए थे और हमने कोई मेथड जो है वो देखना था कि हमें किसी तरीके से एफ़िशिएंट जो है वो कुकिंग का तरीका आ जाए, क्योंकि मिसेज़ भी वो भी काम करके आती थी। यहाँ पे जितनी भी जॉब्स हैं मोस्टली आपको खड़े रह के करनी होती हैं। तो आप बिल्कुल फिज़िकली एग्ज़ॉस्टेड हो जाते हैं, मेंटली भी एग्ज़ॉस्टेड हो जाते हैं। तो अगर हस्बैंड और वाइफ़ मिलकर ना चलें यहाँ पर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है काम करना और सर्वाइव करना। सो एनीवेज़ मेरा जो तीसरा खाना है बटर चिकन वो भी रेडी हो चुका है आपके सामने। और अब अप्रॉक्सिमेटली मेरे पास 40 मिनट्स और हैं जिसमें मैंने बाकी जो 2 खाने हैं वो अब तैयार करने हैं, लेकिन वो इतना मुश्किल काम नहीं है। जो लेंटिल्स हैं, जो दाल माश है वो बड़े आराम से तैयार हो जाती है। जो मेरे पास रिमेनिंग मसाला था अदरक लहसुन का और जो रिमेनिंग टमाटो प्याज़ का मेरे पास मैंने उसको ग्राइंड किया हुआ था, उसके अंदर मैंने दाल माश जो है उसको प्लेस करना है, उसमें ढेर सारा पानी डालना है और उसमें ढेर सारे जो डिफरेंट तरह के मसाले हैं आपके अपने हिसाब से, दाल का मसाला फॉर एग्जांपल, लेकिन इसमें मैं ज़ीरे का पाउडर, धनिया का पाउडर ज़रूर ऐड करता हूँ। और एट द एंड मैं इसमें कसूरी मेथी जो है वो लाज़मी शामिल करता हूँ, क्योंकि इससे जो दाल का टेस्ट है वो एनहांस हो जाता है। सो नाउ कमिंग बैक टू माय डिस्कशन ऑन पीजीसी, जो आपकी सेकंड स्कूल प्लेसमेंट है, उसके अंदर क्या होता है कि ऑब्वियसली रूटीन आपकी मोर लेस वही रहती है, लेकिन वो रूटीन थोड़ी-सी टफ हो जाती है। आपको नंबर ऑफ लेसन्स जो हैं वो ज़्यादा पढ़ाने होते हैं। वहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरीके से, उसी पैटर्न के साथ डेली बेसिस पे आपकी ऑब्जर्वेशन हो रही होंगी और आपको डिपेंड करता है स्कूल क्या क्लासेस देता है। जनरली यही होता है कि स्कूल्स जो हैं वो आपको पूरा स्पेक्ट्रम दें। ईयर 7 से लेकर ईयर 11 या 12 तक जो भी ए लेवल्स है फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उस स्कूल में हो रहा है या नहीं हो रहा, वो आपको तमाम क्लासेस जो हैं वो असाइन कर देते हैं। और यहाँ पे ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जो लोग साइंसेज़ में पीजीसी करने आ रहे हैं, जैसे फ़िज़िक्स में, उनको सिर्फ़ फ़िज़िक्स नहीं पढ़ानी, वो फ़िज़िक्स भी पढ़ाते हैं, वो केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, वो बायोलॉजी भी पढ़ाते हैं एज़ पार्ट ऑफ देयर पीजीसीई। तो आपको तमाम चीज़ें जो हैं वो अपनी जो है वो प्रिपेयर करनी होती हैं, अपने लेसन्स जो हैं डिफरेंट। अगर आपकी कोई भी साइंस वीक है तो आपने पहले उसको थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग जो है वो करना है, क्योंकि अब और मेरे लिए जैसे मैंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी थी, मैंने मैट्रिकुलेशन में भी बायो जो है उसको ड्रॉप करके मैंने कंप्यूटर साइंस की ऑप्शन चूज़ की थी। तो मेरा तो बिल्कुल बायोलॉजी के साथ दूर-दूर तक लेना-देना नहीं था। लेकिन मुझे यहाँ पर बायो जो है एज़ अ सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ा। और केमिस्ट्री जो है वो भी ऑब्वियसली आपको पढ़ानी होती है। लेकिन वो लोग जो कि मैथमेटिक्स में आते हैं पीजीसी करने के लिए, उनको मेनली जो है मैथ्स पढ़ाना होता है। तो अगर आप पीजीसी साइंसेज़ में करने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो बायोलॉजी है, चाहे वो केमिस्ट्री है या वो फिज़िक्स है, आपको तीनों सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ाने हैं एज़ पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो ऑब्वियसली उसके बाद जो स्कूल है उसकी मर्ज़ी है कि वो आपको कौन-सा सब्जेक्ट्स देता है, और आप ऑब्वियसली अपनी मर्ज़ी का जो स्कूल है उसमें अगर आप खाली ए लेवल्स को पढ़ाना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे कॉलेजेस हैं जो मेनली सिर्फ ए लेवल्स को जहाँ पे उनके पास स्टूडेंट्स होते हैं, तो आप सिर्फ वहाँ पर जाके पढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया था अपनी वीडियोस में कि यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं जो सिर्फ ए लेवल्स को पढ़ा रहे होते हैं टीचर्स, उनकी सैलरी काफ़ी कम होती है कंपेयर टू स्कूल्स। और उसकी वजह मैंने पहले ही बताई थी, और वो ये है कि वो लोग ये समझते हैं कि अगर आप ईयर 7 से लेकर ए लेवल्स तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपके पास जो स्किल लेवल है वो ज़्यादा है। आप ईयर 7 का बच्चा भी मैनेज कर सकते हैं, ईयर 13 का बच्चा भी आपको मैनेज करना आता है। लेकिन अगर आप खाली कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो उसका मतलब है कि आप सिर्फ ईयर 12 और ईयर 13 के जो बच्चे हैं सिर्फ उनको मैनेज करना जानते हैं, आपको बाकी जो है स्पेक्ट्रम नहीं पता बच्चों का, बच्चों के बिहेवियर का नहीं पता। तो इसलिए ड्यूरिंग पीजीसीई वो आपको जो ट्रेन करते हैं वो तमाम क्लासेस के लिए ट्रेन जो है वो कर रहे होते हैं।
सो अगेन ड्यूरिंग पीजीसी पार्ट 2 उसमें भी मेनली यही होता है, जो मेंटोर होता है वो आपको टाइम दे देता है, जो यूनिवर्सिटी का मेंटोर होता है वो आपको बता देता है कि आपने किस दिन वो आएगा और किस दिन वो आकर आपका लेसन ऑब्जर्व करेगा। सो कमिंग बैक टू माई कुकिंग, अगर आपने देखा होगा तो मैंने इसमें दाल में थोड़ा सा लेमन जो है, लेमन काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं यूके में, वो मैंने ऐड किया है, और मैंने जो एलोपिनो है और उसमें सिरका जो ऐड हुआ था वो मैंने ऐड किया है, ताकि दाल का टेस्ट थोड़ा सा सोर हो, थोड़ी सी खट्टी दाल जो है वो बने, क्योंकि चावलों के साथ ये खट्टा जो टेस्ट है वो ज़्यादा बेहतर लगता है। फिर अगेन आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना लेमन जो है वो ऐड करना चाहते हैं, कितना सोर फ्लेवर जो है वो ऐड करना चाहते हैं। सो अगेन पीजीसी के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपके सेकंड मेंटर, जो यूनिवर्सिटी मेंटर होंगे ड्यूरिंग सेकंड प्लेसमेंट, वो आके विजिट करेंगे, वो आपका लेसन ऑब्जर्व करेंगे और वो एक रिपोर्ट बताएंगे कि आपका लेसन कैसे गया। वो आप अपने वही जो एडीपी फ़ोल्डर था, जो आपकी बेसिकली पीजीसी का एक फ़ोल्डर होता है जिसके अंदर आपने एविडेंस फ़ोल्डर जिसे कहा जाता है, उसमें अपनी फ़ाइल प्लेस करेंगे, और एट द एंड ऑफ द सेकंड स्कूल प्लेसमेंट आपका जो मेंटोर है, जो स्कूल मेंटोर है बेसिकली, वो आपकी रिपोर्ट जो वो बनाएगा। सो बैक टू द डिस्कशन, जो आपकी स्कूल की मेंटोर की जो रिपोर्ट होगी, वो अगेन फिर वो लगेगी आपकी पीजीसी की जो एविडेंस फोल्डर है उसके अंदर। और जब आपकी सेकंड स्कूल प्लेसमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली मई के एंड पर, तो फिर उसके बाद आप यूनिवर्सिटी वापस जाते हैं। यूनिवर्सिटी का एक स्केड्यूल होता है, थोड़ी बहुत क्लासेस जो हैं वहाँ पे हो रही होती हैं, 5 डेज़ अ वीक अगेन आपने वहाँ पे जाना होता है। और उसके बाद जो है वो एक इनका बोर्ड बैठता है जो बेसिकली ये डिसाइड करता है कि जो आपकी पीजीसी है वो आपको अवार्ड होनी है या नहीं होनी। और इसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट आपकी असाइनमेंट्स का है, जो दोनों असाइनमेंट्स में उसमें मिनिमम सी ग्रेड जो है वो रिक्वायर्ड होता है, और अगर आपका सी ग्रेड आ जाए तो आपको पीजीसी अवार्ड हो जाता है। और जो आपकी लेसन ऑब्जर्वेशंस हैं, चाहे चाहे वो आपके मेंटोर ने की हैं, चाहे वो स्कूल की तरफ से हुई हैं, उसकी बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि क्या क्यूटीएस जो है वो आपको अवार्ड होगा या नहीं होगा। तो कई स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि उनकी पीजीसी तो उनको मिल जाती है, लेकिन उनको क्वालिफाइड टीचर स्टेटस नहीं मिलता, क्योंकि उनकी जो ऑब्जर्वेशन हैं वो इतनी अच्छी नहीं गई होती। तो वो क्यूटीएस उनको अलग से बाद में फ्यूचर में देना पड़ता है, उसके लिए अलग से किसी और स्कूल के साथ जाकर या क्यूटीएस के साथ उनको रजिस्टर करना पड़ता है, अगर आपकी स्कूल प्लेसमेंट्स अच्छी नहीं जाती। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे जब पीजीसी अवार्ड हुआ तो साथ में क्यूटीएस भी अवार्ड हुआ, और इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस था पाकिस्तान के अंदर, और मुझे आइडिया था कि टीचिंग करनी कैसे है। तो वो एक्सपीरियंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। तो अगर आप पीजीसी करने के लिए आ रहे हैं तो ये रूटीन आपके जहन में होनी चाहिए। 5 डेज़ आपके बहुत ज़्यादा हेक्टिक गुजरने वाले हैं, और 5 डेज़ के अंदर 5 बजे के बाद जब आप वापस आते हैं तो आपके पास ढेर सारे और काम करने के लिए होते हैं, तो आप नॉर्मल कोई भी जॉब नहीं कर सकते। तो आपको वीकेंड्स ही मिलते हैं, सैटरडे संडे को ही कोई आपको काम करने के लिए। तो ये नॉर्मल मास्टर्स कोर्स की तरह नहीं है जो लोग यूके में आके ऑनलाइन क्लासेस लेके बाकी काम कर रहे होते हैं या इलीगल काम कर रहे होते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो अभी देखें तमाम डिशेस तैयार हो चुकी हैं। पहली डिश जो है ये मटन बिरयानी है, ये इसका मसाला तैयार हो गया है, राइस बाद में ऐड होंगे। ये दूसरी डिश जो है वो कीमा और बीन्स हैं वो रेडी हो चुकी हैं। उसके बाद तीसरी डिश अगर आप देखें तो ये बटर चिकन है जो तैयार है, आपके सामने है, और दे ऑल टेस्ट वेरी गुड। और नंबर 4 पे जो है वो काली तोरी और चिकन जो है वो तैयार हुआ है। और नंबर 5 में मैंने आपको बताया था, ये थोड़ी सी खट्टी दाल है, लेंटिल की। ये दाल जो है ये चावलों के साथ जो है वो खाई जा सकती है। तो इन तमाम खानों को हम फ्रिज में स्टोर करेंगे, और हम अब नॉर्मल जो 5 डेज़ हैं इनको यूज़ करेंगे, और उसके बाद इसी रूटीन को हम फॉलो करेंगे। विदिन 3 आवर्स आप इस खाने को जो है वो बना सकते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन आपकी कंजम्पशन ये हो सकता है पूरा हफ्ता भी जो है वो चल जाए। जैसे दाल की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी, तो हो सकता है कि वो 2 दिन भी चल जाए, सो डिपेंड करता है। सो आज की वीडियो में मैंने ना सिर्फ आपको बताया कि कुकिंग जो है वो आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, बल्कि मैंने आपको ये भी बताया कि पीजीसी का जो सफ़र है वो पूरे साल का कैसे रहता है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने जो टीचिंग कम्युनिटी है, ये जो दोस्त हैं जो यूके में आना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल पीजीसी एक अच्छा कोर्स है, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स की शॉर्टेज है। तो अगर आप यूके में कोई भी XYZ कोर्स करने के लिए आ रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप पीजीसी करने आएँ, क्योंकि जो आपको पोस्ट स्टडी वीज़ा है वो भी मिलता है जाके, अनलाइक एनी अदर मास्टर कोर्स 20 आवर्स वर्क भी आपको अलाउड है। लेकिन ये करने के बाद क्योंकि यहाँ पर टीचर्स की शॉर्टेज है, तो ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, हाई हैं कि आपको कोई स्किल जॉब मिल जाए, और अगर आप यूके में आके सेटल होना चाहते हैं तो आप आराम से हो सकते हैं। So thank you so much for watching my videos. Amir Hassan signing off.